हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट फॉर बैंकिंग। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट एसएससी और बैंकिंग दोनों ही एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे सीजीएल हो चाहे एलडीसी हो। तो दोस्तों, आइए आज हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट को बनाने का सरल और एकदम ही बेहतरीन और आसान सा तरीका देखते हैं। इससे पहले आपने कई वीडियोस देखे होंगे या फिर आपने स्वयं भी कोशिश की होगी, तो उसमें आपने इसको ट्रांसलेट करके बनाया होगा या फिर ऐसा कि पहले पूरा पढ़ो, फिर अनुवाद करो, अच्छे से मीनिंग समझो और फिर बनाओ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर एस्पायरेंट जो एसएससी और सीजीएल के हैं वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि पूरा पैसेज को पढ़ें, समझें और फिर उनको बनाएं। तो दोस्तों, मेरे ट्रिक अक्सर ऐसे होते हैं जो वोकैबलरी पर आधारित होते हैं। मेरे ट्रिक्स ग्रामर या दूसरे चीज़ों पर नहीं होता, ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉमन एरर भी बताता हूँ तो ट्रांसलेशन करके नहीं बताता, मैं पैसेज भी बताता हूँ तो ट्रांसलेशन करके नहीं बताता। तो मैं ज़्यादातर वोकैबलरी पर निर्भर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स भी वोकैबलरी पर निर्भर करें। और दोस्तों, यकीन जानिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से किसी भी ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन अगर वर्ड पावर अच्छा नहीं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा दोस्तों। तो वोकैबलरी को आप अच्छा कीजिए, थोड़ी मेहनत करिए, वर्ड पावर को बढ़ाइए और फिर देखिएगा आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो दोस्तों, सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। एसएससी का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, उसका मैं किसी और दिन वीडियो बना दूंगा। आज बैंकिंग का पैसेज में अरेंजमेंट देख रहा हूँ, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए कुछ ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है और वो ट्रिक आप पहले समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, ट्रिक बहुत ख़ास नहीं और मुश्किल भी नहीं है। ट्रिक बस इतना है कि मान लीजिए किसी दो वाक्य कहीं पे लिखे हों और उनमें से जो पहला वाक्य है उसमें एक प्रोनाउन आया हो और उसके ठीक नीचे जो वाक्य है उसमें नाउन आया हो, और आपसे अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से पहला वाक्य कौन होगा, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि नाउन जिसमें है वो पहला होगा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि नाउन हमेशा पहले आएगा और नाउन के बदले में प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, यानी प्रोनाउन कम्स आफ्टर। तो प्रोनाउन नाउन के बाद आएगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, नाउन एंड प्रोनाउन के नियम से। ज़्यादातर हम जब ऐसे सेंटेंस पढ़ते हैं जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में होते हैं, उनमें अक्सर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन डी में इट का इस्तेमाल है, ये भी एक प्रोनाउन है। तो अक्सर इस तरह का प्रोनाउन हमें मिलता है और हम प्रोनाउन की मदद से ऑप्शन बना पाते हैं, आंसर बना पाते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रोनाउन और नाउन का ये जो फंडा है इसको याद रखना होगा। और एक ख़ास बात दोस्तों, जब भी आप सेंटेंस अरेंजमेंट बनाएं तो ऐसा ना करें कि ए बी सी डी ई एफ में से आप सबसे पहले सोचें कि पहला कौन है। डायरेक्ट हम पहले को ढूंढने लगते हैं, ऐसे में कभी नहीं होगा दोस्तों। आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि पहला सेंटेंस कौन है, सी है कि ई है कि एफ कि डी कि ए कि बी, आप कभी नहीं जान पाएंगे दोस्तों। तो पहले सेंटेंस के चक्कर में ना रहें, आप सबसे पहले जोड़े बनाएं। मेरा मतलब है कि आप वाक्यों को पेयर में यूज़ करें, पेयर में बनाएं। और इसी पेयर को बनाने के लिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ हम सेंटेंस को जोड़े में ढूंढेंगे और जोड़े बनाकर हम इसको डील करेंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि नाउन एंड प्रोनाउन अगर वाक्य में है तो जो दो वाक्य में होंगे वो दोनों एक जोड़ा बनाएंगे और एक साथ रहेंगे दोस्तों। हाँ, ये हमें तय करना पड़ेगा फिर थोड़ा समझते हुए कि पहले कौन आएगा। तो अगर नाउन और प्रोनाउन है तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन वाला सेंटेंस बाद में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है रवि इज़ अ गुड बॉय और उसके ऊपर लिखा हुआ था ही
गोज़ टू स्कूल। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कौन होगा, तो आप जैसे बाइक से कहेंगे पहला रवि वाला वाक्य होगा, क्योंकि रवि नाउन है, और ही वाला वाक्य इस लाइन के इस वाक्य के बाद ही हो सकता है। तो बस दोस्तों यही फंडा है। तो अगर ऐसा कोई दो ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें एक नाउन और एक प्रोनाउन है, तो नाउन वाला जोड़ा, नाउन वाला सेंटेंस पहले करेंगे और प्रोनाउन वाला उसके बाद करेंगे। दूसरा है दोस्तों सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड क्या है? अक्सर आप देखेंगे कि सेंटेंस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अव्वल तो उनको समझना मुश्किल है, और अगर समझ भी गए तो उनको जोड़े में बनाना मुश्किल है। तो अगर हम सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल करें, इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, तो हम ये कर सकते हैं दोस्तों। कैसे कर सकते हैं अब यही समझना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें बी को, सेंटेंस नंबर बी को। बी में देखिए दोस्तों, एक वर्ड आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, डिफ़ॉल्टर्स। मैं सिमिलर वर्ड की बात कर रहा हूँ। अभी मैं जो भी जोड़े बनाऊंगा वो सिमिलर वर्ड से बनेंगे। प्रोनाउन वाला मैंने सेंटेंस नहीं यूज किया है, अगले वीडियो में प्रोनाउन का रखूँगा। तो डिफ़ॉल्टर देखिए, अब आप डिफ़ॉल्टर को दूसरे सेंटेंस में ढूंढिए कि आपको ए में डिफ़ॉल्टर दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ए में देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्टर आया हुआ है, तो यहाँ भी डिफ़ॉल्टर और यहाँ भी डिफ़ॉल्टर। इसका मतलब दोस्तों ये दोनों सेंटेंस आपस में एक जोड़ा बना सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं। अब पहले कौन होगा? पहले ए होगा कि बी होगा? तो दोस्तों पहले हम नाउन लिखते हैं और फिर उसके बाद एडजेक्टिव लगा के दूसरा नाउन लिखते हैं। जैसे हम पहले बोलेंगे बॉय, फिर बोलेंगे सच बॉय। पहले मैन बोलेंगे, फिर बोलेंगे सच ए मैन। तो दोस्तों सच वाला वाक्य बाद में आएगा और पहले जो आएगा वो बिना सच वाला वाक्य होगा। यानी हमारा एक जोड़ा बनेगा बी और ए। देखिए हमने जोड़ा बनाया हुआ है बी और ए। अब दोस्तों हम दूसरा देखते हैं, ई को देख लीजिए। ई में एक वर्ड आया है प्रॉब्लम्स, और मुझे लगता है कि सी में भी एक वर्ड आया है प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों यहाँ भी प्रॉब्लम्स सिमिलर वर्ड है, रिपीट वर्ड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी एक जोड़ा हम बना सकते हैं, लेकिन अब सवाल है कि पहले कौन आएगा, ये वाला प्रॉब्लम्स या ये वाला, यानी पहले सी की ई या पहले ई की सी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ लिखता है लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। यहाँ लिखता है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, ढेर सारे प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम, या एक प्रॉब्लम्स में से ढेर सारे प्रॉब्लम। ऐसी बात है, आप कहेंगे लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम है, उसमें से एक प्रॉब्लम है। तो पहले लॉट्स ऑफ वाला होगा, फिर एक प्रॉब्लम होगा, यानी हमारा एक और जोड़ा बन गया, और वो है ई एंड सी। अब हम अपने तीसरे जोड़े की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए हम अब देखेंगे दोस्तों एफ़ को। एफ़ में देखिए मनी लिखा हुआ है। अब मनी जैसा ही मिलता जुलता वर्ड हम देख रहे हैं बी में भी है। ठीक है, यहाँ मनी नहीं है, फंड है, लेकिन मनी और फंड दोनों एक ही है। बैंकिंग सेक्टर में फंड यानी पैसा, मनी मतलब भी पैसा। अब सवाल है कि पहले कौन होगा। दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा अनुवाद करके देख सकते हैं। एफ में लिखता है कि मोस्ट ऑफ द बोरोवर्स, ज़्यादातर जो उधार लेने वाले हैं उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो अपने कर्ज को, उधार को चुका सकें। नो मनी टू रिपे। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इस कारण को देखिए आप बिकॉज के साथ बताया जा रहा है डी में। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव अ टेंडेंसी टू मिस यूटिलाइज द फंड, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर की एक टेंडेंसी होती है, आदत होती है कि वो फंड का मिस यूटिलाइज करते हैं। तो दोस्तों ये मिस यूटिलाइज वाला जो सेक्शन है ये हमारा कारण है और ये हमारा पॉइंट है। तो इस पॉइंट का कारण यहाँ पर है, इसलिए हम पहले एफ़ को लेंगे फिर डी को लेंगे। तो हमने एक बना लिया हुआ है एफ डी। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हमने सिमिलर वर्ड को दोनों जोड़ा बनाकर ढूंढा और हमारा जोड़ा कुछ इस तरह से बना बी ए ई सी एफ डी। दोस्तों ये सही क्रम नहीं है, अब इसको सही क्रम में करेंगे तो इसके लिए आपको और ध्यान से अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ई को। ई में लिखता है मोस्ट बैंक्स दिस डेज हैव बीन फेसिंग लॉट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। आजकल सारे बैंकों की बहुत सी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, और इन्हीं समस्याओं में से जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि रिकवरी करना, यानी जिनको आपने लोन दिया है उनसे वापस लोन लेना। तो समस्या से शुरू करेंगे दोस्तों, और ये
वन ई सी से शुरू होगा, यानी ई आएगा पहले और सी आएगा बाद में। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है ये ई है और सी हमारा दूसरा है। अब तीसरा में क्या है दोस्तों, तीसरा में कहता है कि जब समस्या क्यों है भाई, क्योंकि जो बोरोवर्स होते हैं वो रिपे नहीं कर पाते हैं। ई सी में तो बता दिया कि समस्या है, समस्या क्यों है, कैसे है, तो बोरोवर्स जो होते हैं वो मनी रिपे नहीं कर पाते इसलिए समस्या है। और ये रिपे इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचते, वो मिस यूटिलाइज करते हैं। तो ई सी के बाद हमारे पास रीज़न उसका है एफ और डी में। तो इस तरह से एफ डी हमारा जो है चौथा, तीसरा और चौथा सेंटेंस होगा, क्योंकि ई सी में बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और फिर ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका सॉल्यूशन एफ डी में है। अब हमें दूसरे वाक्य को देखना है। दूसरा वाक्य आप देख लीजिए, बी और ए। बी में दोस्तों क्या है, बी में कह रहा है इसलिए जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, है ना, therefore the bank should first examine thoroughly the genuineness of the clients and prevent them from turning into defaulter। तो बैंक को चाहिए कि कुछ ऐसे नियम अपनाएं या ऐसे जीनियस लोगों को कंट्रोल करे जो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, जो आखिरी में पैसा नहीं दे पाते। और ये रोकने के लिए सरकार ने एक्ट बनाया हुआ है, बैंकिंग सेक्टर ने एक्ट बनाया हुआ है, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट। तो दोस्तों ये एक्ट बनाकर ऐसे डिफ़ॉल्टर को रोका जा सकता है, इनके साथ हम डील कर सकते हैं। तो पहला में कारण था, इसी में हमने देखा समस्या, एफ डी में समस्या की वजह, और ए बी में, बी ए में आप देख रहे हैं उसको रोकने का क्या सॉल्यूशन निकाला गया। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने एक सेंटेंस अरेंजमेंट बनाया, एक विधि का इस्तेमाल किया और इसको जोड़े में ढूंढ कर, पेयर में ढूंढ कर इसको हमने डील किया। तो दोस्तों आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी बैंकिंग के और दूसरे एग्ज़ाम्स के वीडियोस बना सकूं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं। दोस्तों ये सवाल पूछे हुए हैं, SBI के सवाल हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे ट्रिक्स बना सकें। थैंक यू।